देखो, कौन सा चैप्टर चल रहा था? सिविक्स पढ़ रहे थे हम सब। कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के नहीं देते हो बच्चे। हर वर्ड के ऊपर के पीछे कुछ ना कुछ। फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ोगे? पहले सिविक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे। आई थिंक इसमें डेमोक्रेसी चल रहा था ना? हम्म। डेमोक्रेसी चल रहा था ना? तो इसमें तो स्टार्ट भी नहीं किया इसकी बुक से, तुम्हारी बुक से पढ़ा रहे थे हम। नोट से पढ़ा रहे थे, तो नोट से कंटिन्यू कर दे। एनसीईआरटी से? ये एनसीईआरटी है? ये ये एनसीईआरटी नहीं है। जल्दी बोलो भाई, क्या किया जाए? नोट से कर दे? क्या हुआ बोलो? बस कर रहे हैं शुरू। और थोड़ा बात ना करो सादिक, देख रहे हैं हम। आपको विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ, ये बात तो है कि नोट से जल्दी हो जाता है। तो चलो देखो क्या हुआ। देखना स्टार्ट हो रहा है। हाँ, सबका। हाँ, सबका हो गया। आप लोग कल आए नहीं थे, आपको पता ही नहीं है। अभी पता चल जाएगा। हाँ, पहले कौन? अकमल? तो अकमल का हिसाब दूसरा हो जाएगा। चलो खैर, आगे देखा जाए। टेस्ट 14 तारीख को होगा, हाँ। अभी ये इतना ठीक है। अच्छे सब कवर हो जा रहा है। चलो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हो गया था? नहीं समझ में? अच्छा, वो चैप्टर का ना, हाँ। नहीं, हम वो बोल रहे हैं कि इतने में ये स्क्रीन पूरा कवर हो जा रहा है, यहाँ से लेकर वहां तक। देखो, हाँ बताते हैं। यहाँ फ्री एंड फेयर कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक परवेज मुशर्रफ वाला हो गया था। फाइनल डिसीजन कुड नॉट कुड ओनली बी टेकन बाय मुशर्रफ, और ये सब इंडिया, ये सब हो गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड। चाइना, मेक्सिको, ये सब हो चुका था, है ना? सऊदी अरब वाला भी हो गया था। नहीं, ये आई थिंक नहीं हुआ था। यहाँ तक हुआ था। फेयर एंड इलेक्शन करेंटली पावर हैव अ फ्यू चांस ऑफ लूजिंग इलेक्शन, यही, हाँ, यहाँ तक कुछ हुआ था। क्लियर है? आ जाओ, आज यहाँ से बताते हैं। आशा क्लियर है? दिख रहा है? साफ साफ है एकदम, बिल्कुल। चलिए देखिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि डेमोक्रेसी शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। तीन बात बताया कि इस उसूल पर ये बेस्ड होगा। क्या? डेमोक्रेसी वन, वन, वन। क्या मतलब? वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू। मतलब आई समझ में? एक आदमी एक वोट देगा, एक वैल्यू उसका रहेगा। ठीक है। अब देखो, इन सऊदी अरेबिया वीमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। विमेन को वोट देने की राइट नहीं होती। बोलो। हाँ, नहीं है। मेल विमेन का नहीं। अभी थोड़ा देख लो पहले और सिचुएशन, फिर डिस्कस करेंगे। अब उसी में एक बात में अगर रुक के रह जाएंगे ना, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ देखिए आगे। इन फिजी, फिजी भी एक जगह है। द वोट ऑफ अ लोकल फिजी, लोकल फिजी जो है हैज मोर वैल्यू। उसका वैल्यू क्या है? ज्यादा वैल्यू रहेगा। ठीक है। देन दैट ऑफ ओनली दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। ठीक है। जो इंडियन फिजियन रहेंगे उनसे ज्यादा वैल्यू किसके वोट का रहेगा? फिजी, फिजी के जो लोग रहेंगे, लोकल फिजी रहेंगे, वो जैसे सपोज मैं ऐसे बताता हूँ कि आप लोग इस जगह के फिजी के रहने वाले हैं। ठीक है। ये तीन बच्चे आए हैं फिजी से अलग होकर के, कहीं और से आए। क्लियर? अब ये तीन जो आए हैं ना, इनका वोट उतना नहीं रहेगा। जैसे आपके एक वोट का वैल्यू सपोज करो कि 2 रहेगा। ठीक है। जैसे आप लोगों ने कितना वोट दिया, चलो एक अकमल को भी उधर कर देते हैं, तीन लोगों को रखते हैं इसमें। ठीक है। तो आप तीनों का वोट मिलाकर के दो 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 वोट मिलाकर कितना हो गया? 6 वोट हुआ। और उन बेचारों को एक ही वोट मिलेगा। ठीक है। तो तुम तीन ही हो, और ये लोग 4 हैं। अगर देखा जाए तो मतलब ज्यादा वैल्यू तो आप जीत गए ना, इलेक्शन तो ये लोग जीत गए। क्लियर बात समझ में आ रही है? लेकिन वैल्यू किसके वोट का ज्यादा है? तुम लोगों का, फिजियन का। लेकिन एक्चुअल में जीतेगा कौन? फिजी।
क्लियर है? तो इसीलिए कहा गया। अब ये 1 पर्सन 1 वोट समझ में आ गया, 1 वैल्यू, यही मतलब होता है। अब आगे देखो, एस्टोनिया। एस्टोनिया एक जगह है ये भी। सिटीजन रूल्स, सिटीजनशिप रूल आर सच दैट द पीपल बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी, वो किससे बिलोंग करेंगे? बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी फाइंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू वोट। उन वो सब क्या करते हैं? बोलो, माइनॉरिटी जो है उन सबको प्रॉब्लम होता है वोट देने में। क्लियर बात समझ में आ रही है? वोट देने में डिफिकल्टी होता है। सिटीजनशिप रूल, वहां का जो सिटीजनशिप रूल है, आर सच दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी, जो रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करेंगे, जो कहाँ से बिलोंग करेंगे? रशियन माइनॉरिटी से, उन्हें फेस करना पड़ता है डिफिकल्टी का, किस लिए? वोट देने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है? दिक्कत किसी तरह की? ये ज्यादा बेहतर है। देख के बताना, हम तो नहीं देख रहे हैं। चलो देखो, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, देयर फॉर वी फाइंड दैट ईच अडल्ट, इसीलिए कहा जाता है ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मस्ट हैव 1 वोट, एक वोट रहेगा। ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, और सबके वोट का वैल्यू क्या ही रहेगा? 1 रहेगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया? 3 देशों की बात हम लोगों ने किया। सऊदी अरबिया, दूसरा फिजी, तीसरा एस्टोनिया। बताओ जल्दी आशा, तुम बोलो, तुम बोलो। एस्टोनिया, तुम बोलो। एस्टोनिया क्लियर है? क्लियर है सबको? तू बोल दे तो हम समझ जाएंगे, सबको समझ में आ गया। एस्टोनिया क्लियर है? बार बार बोलने से इंसान को होता यह है कि उसे याद हो जाता है। क्या हो जाता है? याद हो जाता है। आइए आगे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत एक एक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ जो बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना भी अगर आपके माइंड में रहेगा ना, क्योंकि एग्जाम में जो बच्चे चाहते हैं सिर्फ एग्जाम में अच्छा करना, उनके लिए दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। बताओ क्यों? क्योंकि बोर्ड में या कॉपी में लिखने के लिए कुछ चाहिए जो जो कॉन्टेक्चुअल हो। कॉन्टेक्चुअल मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में मैच कर जाए। तो इतना इन्फॉर्मेशन लिख दोगे तो इनफ है। क्लियर है? लेकिन अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि नहीं, हमको और डेप्थ में पढ़ना है, तो बुक के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट बुक का नहीं होता है। क्लियर है बात? हर इंसान को यही समझना चाहिए। ये नहीं कि हम इस टीचर से पढ़ लेंगे तो बहुत नॉलेज मिलेगा। हाँ, वो काम आसान कर देंगे, मैं भी हूं, तो मैं आपका काम आसान कर दूंगा। कैसे आसान कर दूंगा? कि ये जो कॉन्सेप्ट जो आप अकेले पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्टी फेस करोगे, वो डिफिकल्टी आपको हम लोगों के साथ नहीं लगेगी। हंसते खेलते बात करते करते क्या कर हो जाएगा, अपने आप सीख जाओगे। जैसे तीन, बताओ, 3 देशों का नाम हमने बताया। एस्टोनिया हो गया ना याद? लेकिन अगर अपने से देखोगे तो एस्टोनिया नाम अजब लग रहा है, हट, फिजी अजब नाम लग रहा है, हटा, इन दोनों को याद नहीं रखेंगे, सऊदी अरबिया याद रखेंगे। जाएंगे वहां हज करने, उम्रा करने, वो याद रह जाएगा। क्लियर है बात? आइए देखते हैं आगे। तो जिम्बाब्वे की बात हो रही है यहाँ पर। प्रेसिडेंट कौन है? रॉबर्ट मुगाबे। याद रह जाएगा नाम। नाम जिसका जो डिफिकल्ट है उसका नाम जल्दी याद कर लेना। क्या बोलोगी? मुगाबे। हाँ, प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के? जिम्बाब्वे के। हैज बिन रूलिंग सिंस इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं? सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। हैज बिन रूलिंग सिंस इंडिपेंडेंस, जब से वहां आजादी मिली ना सबको, तब से वो क्या कर रेला? रूल कर रेला। क्या कर रेला? रूल कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद से। ऑल दो मुगाबे इज पॉपुलर, तो जाहिर सी बात है कि मुगाबे पॉपुलर है वहां। ही यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शन, और ये किसी एक देश की बात नहीं, हम सब ऊपर पढ़ते आ रहे हैं। कई देशों में ये चीज होता है कि जो पावर में आ जाता है वो जनता को घंटा समझता है। क्या समझता है? जनता को घंटा समझता है। अब वो अनफेयर इलेक्शन, और हम पढ़ते आए हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। कहाँ? हर देश में, जहां क्या है? डेमोक्रेसी है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो यहाँ, और फिर यहाँ क्या? ही हैज अमेंडेड। अमेंडेड का मीनिंग मैंने बताया, चेंज करना, अब बदलाव करना। अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन मल्टीपल टाइम्स। क्या? मल्टीपल टाइम्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर्स, पावर को क्या करने के लिए? बोलो, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड टू मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और ताकि वो हिसाब किताब देने के लिए क्या रहे? कम अकाउंटेबल रहे। तो ये
करने लगा कौन? मुगाबे। क्या नाम था पूरा? रॉबर्ट मुगाबे। मुगाबे। क्लियर रहेगा? नहीं भूलोगे जिंदगी भर? देखो यहाँ, द मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टीज आर जेल्ड, और जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स है वो सब क्या, जेल में जा रहे हैं। हिंदुस्तान में ये काम हो रहा है। कौन कौन? दो लीडर का नाम बताओ जो जेल में गया। केजरीवाल ठीक। राहुल गांधी, राहुल गांधी जेल में है ना? मनीष सिसोदिया, वो भी आम आदमी पार्टी के मेंबर है। और झारखंड के एक पहले सीएम, पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनका नाम है क्या? नाम है उनका, बड़ा अच्छा नाम है, थोड़ा नाम दूसरे किस्म का है, बता दूंगा मैं। हाँ, थोड़ा नाम अलग। हेमंत, हेमंत नाम है, सोरेन, हेमंत सोरेन। क्या नाम है? हेमंत सोरेन, हाँ हेमंत, HEMENT। आप लोग हाथ भी अपना चलाए कीजिए, हेमंत सोरेन नाम है उनका। ठीक है, तुम नहीं लिखेगा? लिख लिया? लिख लिया? हेमंत सोरेन लिख लिया कॉपी में? नहीं ना लिखा तो लिखना बाबू, बाबू। हम हर चीज शेयर कर देंगे, हमको दिमाग में डालना है। ठीक है? पढ़ाई पढ़ाई एक तरफा हो ही नहीं सकता है। देखो यहाँ, क्या हेमंत सोरेन को जानते हो? क्या रिश्तेदार है क्या? नाम जानते हो? ठीक है। सादिक के लगते हैं फूफा जी। हाँ हाँ। नहीं लगता है। देखो यहाँ, जो गांधी जी, गांधी जी है। बाबर तो ये रांची, वहाँ झारखंड के थे सीएम, अभी नहीं है। हाँ, इनको भी जेल करवा दिया, करवा दिए हैं, मतलब हमारे जो भी वो ज्यादा वीडियो में। हाँ, लालू भी गए थे। ठीक है, बहुत सारे हैं। तो खैर, लेस अकाउंटेबल का मतलब इसलिए एग्जांपल दे के मैं समझा दे रहा हूँ, ताकि आपकी बुद्धि में बात समझ में आ जाए। देखो यहाँ, मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी आर जेल्ड इफ दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट, अगर वो आवाज उठाएंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? जेल में चले जाएंगे। इसी वजह से कोई उठाता नहीं है। देखो यहाँ, एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द क्या, गवर्नमेंट, एंड इट्स पॉलिसीज आर डिक्लेयर्ड इलीगल, या फिर उसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे या उसकी पॉलिसीज को क्या बता देंगे? बोलो बोलो। इलीगल बता देंगे तो ऐसा होगा। ठीक है? क्या ये बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए? चलो आगे देखना। तो यहाँ पर, इट इज इंपॉर्टेंट टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू ग्रांट बेसिक राइट्स, उनको क्या देना चाहिए? बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम देना चाहिए टू ऑल इट्स सिटीजन, जितने भी सिटीजन हैं उस देश के, जितने भी नागरिक हैं, उन सबको क्या देना चाहिए बताओ? बेसिक राइट्स देना चाहिए और फ्रीडम, आजादी देनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू सिटीजन, और उसे अकाउंटेबल होना चाहिए अपने सिटीजन्स के प्रति, मतलब उनके हर बात का जवाब उनके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। देयरफॉर आवर सिटीजन आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विदाउट द लिमिट्स, बिना लिमिट, विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। पता ये चला कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स उस चीज पर विद इन द लिमिट, लिमिट में करेंगे। वो जो लिमिट किसने बनाया है बताओ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। और उसके सिटीजन्स राइट के हिसाब से जितने भी सेट किए गए हैं लिमिट्स, लिमिट्स मतलब पाबंदी, लिमिट्स मतलब यही ना होगा, बंदिश। तो ये सब है। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? आगे बताया जाए, द गवर्नमेंट मस्ट फंक्शन विद इन क्या, बेसिक रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन, वही जो मैंने बताया उसी के ऊपर काम करता है, बेसिक रूल के ऊपर। क्लियर है? वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, वन वैल्यू, वन वैल्यू दो बार लिखा गया है। ठीक है, आगे समझ जाओ। नाउ, यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड होता है ये। ठीक है, कौन? डेमोक्रेसी। किस चीज के? फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है, एकदम फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होता है उसके ऊपर। हाउएवर देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल, ठीक है ना, डिनाइल के भी बहुत सारे होते हैं, ऑफ द इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, डिनाइल के भी होते हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल उनको रोकने के लिए भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तभी तो डेमोक्रेसी को कहा गया और हर जगह लागू डेमोक्रेसी इसीलिए तो हुआ, हर देश
क्यों ऑप्ट किए डेमोक्रेसी को? क्योंकि उसके फायदे हैं, नुकसान भी है, फायदे ज्यादा है। ठीक है, नुकसान भी ज्यादा है, लेकिन आप, अब डिपेंड करता है आप डिबेट डिबेट में, डिबेट समझ रहे हो ना, बहस में किस तरफ से अप्लाई करते हैं। या आप उसके फेवर में डेमोक्रेसी के कर रहे हैं, या उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। फेवर में करोगे तो आप एडवांटेज बताइएगा, अगर उसके फेवर में नहीं कर रहे हो दैट मीन्स क्या बताएंगे? डिसएडवांटेजेस बताएंगे। क्लियर है बात? देखो 2015 की बात है, कहाँ की? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। ठीक है, विमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट, उसकी उनके पास क्या था? वोट नहीं था। एग्जाम्पल है ये। एस्टोनिया हैज मेड इट सिटीजनशिप रूल, एक रूल बनाया था किसके लिए? तो उसका नाम ही था सिटीजनशिप रूल, नाम था। इन सच अ वे दैट, ये बात बता चुका हूँ कि रशियन माइनॉरिटी फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, उन सबको मुश्किल हो रहा था वोट देने में। हो सकता है उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा होगा, मैं भी उतना डिटेल में नहीं लिखा है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको। इन सच अ वे दैट, ये बता दिया। पीजी में देखा था इलेक्टोरल सिस्टम, क्या नाम है? इज सच दैट द वोट ऑफ इंडिजिनस फिजी, ठीक है, हिंदुस्तानी। इंडिजिनस मतलब, इंडिजिनस उसको कहते हैं जो हिंदुस्तान का हो, प्योर हिंदुस्तान का, उसको इंडिजिनस फिजी हैज, फिजी में देखिएगा, हैज मोर वैल्यू, उन सबके पास क्या है? मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन, बोलो, फिजी। जो इंडियन फिजी है, उनसे ज्यादा जो इंडिजीनियस फिजी रहेगा उसका वैल्यू रहेगा। या इंडिजीनियस सिर्फ इंडियन से मतलब नहीं है, उस देश का। ठीक है, इंडिजीनियस मतलब क्या हो गया? उस देश का। क्लियर है? कोई इशू यहां तक नहीं है ना? चलो बताओ, तीनों एग्जाम्पल जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ठीक है, अशर बताओ, तीनों देशों का अपने हिसाब से एग्जाम्पल बताइए तेजी में। फर्स्ट, अशर उसी का नाम है ना? बोलो ना, सब सामने तो है बच्चे, देख के भी बोल सकते हो। मैंने तो अंडरलाइन भी कर रखा है इसीलिए कि आपको मिले वर्ड। नहीं बोल पा रहा है? बोलो, देखो बोलेगा फिर तुम बोलना। बता बच्चा। हम्म हम्म। विमेन को राइट नहीं था। हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड। रशियन माइनॉरिटी को दिक्कत होता था वोट देने में। ठीक है, नेक्स्ट। इलेक्टोरल, इलेक्टोरल। इंडिजिनस, नहीं, इंडियन उस देश का। इंडियन फिजियन से ज्यादा वैल्यू किसका था? उसके वैल्यू। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है, आप बताओ। हम्म हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड। माइनॉरिटी मीन्स, यू ऑल हैव क्लियर ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी? द कम्युनिटी विच आर लेस इन नंबर, जो लेस नंबर में है, नंबर उनका कम है, वो माइनॉरिटी कहलाएंगे। ठीक है, लास्ट एग्जांपल, फीजी वाला बोल दो। इलेक्टोरल सिस्टम एक ऐसा था जिसमें वोट देने का, फीजियन, इंडिजिनियस जो फीजियन थे उनके, उनका क्या था? वैल्यू ज्यादा था एज कम्पेयर टू इंडियन फीजियन। ठीक है, इंडियन फीजियन का। क्लियर है? और आप बोलना सीखिए, यहाँ ऑफलाइन क्लास का मतलब ही यही है। अदरवाइज मेरा लेक्चर तो अपलोड कर ही दे रहे हैं, उसमें अपलोड है, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर जो आप क्वेश्चन और आंसर, और बार बार मैं आप सबको पेड़ लगा लगा कर बोल रहा हूँ ना, ये अगर आप बोलेंगे तब सीखेंगे। समझ में आया? यही चीज कमी है हम लोगों में, सब में, पूरे एजुकेशन सिस्टम में। देखो, वरना एक एआई से ज्यादा तो कोई इंसान नहीं ना जान सकता है। एआई चैट बॉट जो है, चैट जीपीटी, और तरह तरह का, अब तो एआई रोबोट भी आ गया है। क्या नाम है उसका? सोफिया, एक और, वो तो नॉर्मल रोबोट है। एक और है, नहीं बता, उसका नाम है डेविन। क्या नाम है? डेविन। वो हर चीज का जवाब, जो बोलोगे दुनिया में, जो कुछ बोलोगे सबका जवाब दे देगा। बोलोगे कि बताओ हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन है, बताएगा। हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा तो बता देगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। सपोज तुम कहीं कभी तो देखो, बताते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी उतना बिल्ट अगर कर दिया होगा उसमें, उसको ट्रेन कर दिया होगा उस सिस्टम को, तब वो बता देगा। लेकिन अभी उतना ट्रेन अगर नहीं किया होगा, जैसे कभी ना कभी तो उसने अपना रील तो बनाया ही होगा, बनाता ही था पहले, खूब जबरदस्त जबरदस्त। तो
फोटो अपलोड तो किया ही होगा, तो वो पूरा अपलोड, सारे अपडेट्स को चेक करके वो देख सकता है ना कि वो इस टाइम पर इस लड़के ने इस फेस के रिकॉग्निशन जो किया है हमने, उसमें एक लड़के ने कभी ना कभी क्या किया, फोटो अपलोड किया, और उस लड़के ने जिस फोटो से मतलब जिस प्रोफाइल से, जिस अकाउंट से अपलोड किया था फोटो, उसका नाम मोहम्मद सादिक था, तो डायरेक्ट बता देगा हाँ ही इज मोहम्मद सादिक। क्लियर बात समझ में आई? तो इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारा, इंसान क्या है, इंसान में इंटेलिजेंस ज्यादा, आर्टिफिशियल एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उससे जितना भी आप दे रहे हो क्या इंटेलिजेंस दे रहे हो, वो कैसे दे रहे हो बोला बताओ। आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल कहते ही उस चीज को है वो कौन बनाया है, तो क्या आपको कौन बनाया है, ह्यूमन बनाया है, वेरी गुड। आर्टिफिशियल, क्या बोलोगे, बोलो शायद क्या बोलोगी, आर्टिफिशियल। हम सब देखते हैं कि जो गर्ल्स ज्वेलरी खरीदती हैं उन सबको बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? तुम बोलती हो ना, क्या बोलती हो, क्या नहीं बोलती हो? हाँ, देखो खैर, नहीं फंसने वाली है, ये बहुत तेज है, और इन लोग का भी हम कुछ दिन में वाट लगाएंगे। एक भी दिन एब्सेंट हुआ ना, तो 20 रुपया लाकर चुपचाप से फाइन पहले भर दीजिएगा, बिना इन्फॉर्म किए मुझे, बिना मैसेज किए, अगर आप किया टाइम से पहले, हम कुछ नहीं जानते, हम हमको नहीं इन्फॉर्म कीजिएगा, और हमको नहीं लगेगा एक्चुअल रीजन सच में ऐसा है, तो ऐसा पढ़ाई बेकार है। हम सही बता रहे हैं, हम तुम लोगों का खाली चेहरा देख करके हम खाली पढ़ा रहे हैं, वरना मुझे खुद अपनी लाइफ भी मेरे लिए जरूरी है या नहीं, ये बताओ पहले। नहीं वो बोलते नहीं, खाली हम पढ़ाते रहे, 10 घंटा पढ़ा ले, है ना? मुझे भी अपना भी कुछ टारगेट है लाइफ का, ठीक है, तो उसको भी हमको अचीव करना है, इसीलिए हम 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं, वरना एडमिशन की कमी नहीं है। उसका भाई पूछो, सामने बोल रहे हो, उसका भाई का एडमिशन आया तो हम ले लिया, नहीं लिया हम। देखो आगे, वाई डेमोक्रेसी, तो यहां तक मैंने बता दिया ना, एक वोट देने का होता है यहाँ, थोड़ा सा और पॉइंट बाकी है। डेफिनेटली नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर इस तरह का जो भी अभी हम 3 देशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था? नहीं ना था, नहीं था, अभी का पता नहीं। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस हाईलाइट, वो हाईलाइट करता, हाईलाइट जानते हो ना, हाईलाइट रोशनी डालता है, इज दैट इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन हैव वन वोट, एंड इन टर्न ईच वोट मस्ट हैव वैल्यू। एक वोट देंगे आप, और उस वोट की वैल्यू भी क्या होगी, एक ही होगी। क्लियर है? ये किसका पहचान है, किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट का पहचान है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। नाउ सी, why democracy? So what democracy? It's quite clear to us. Okay. Now the next word is why. Why democracy? So there are some more points are mentioned here, and we are just focusing on that. Okay. Now see, some arguments against the democratic government are, there are some arguments. ठीक है ना? क्या बोला गया? Against. ठीक है? Against. Now we are focusing on against. Democracy leads to instability. First of all, instability as a leader keep on change in a democratic setup. Is it right or wrong? Because every leader has only 5 years of tenure. His tenure is only, मतलब उसके वक्फे का कितना होता, खाली 5 साल, जो मैक्सिमम कुछ कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें 6 साल होता है, तो केवल और केवल उसको 5 साल ही दिया जाएगा, क्या करने के लिए, शासन करने के लिए। अपने आप को प्रूव कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो अगले 5 साल बाद जाइए 3 लकड़ी पर, ठीक है ना, चले जाते हैं। क्लियर है बात? नाउ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज डिलेड इन डेमोक्रेसी। हाँ, ये बात आप बोलोगे कि डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो डिले किया जाता है, मतलब किसी भी चीज का फैसला बहुत डिस्कशन के बाद आता है। बात आई समझ में? बहुत डिस्कशन, सपोज वी आर सिटिंग इन अ पार्लियामेंट, ओके, एंड यू ऑल हैव वन वोट, वन पर्सन वन वोट, एंड यू आर विलिंग टू अपोज ईच अदर, ठीक है, वन आर फ्रॉम द फेवर ऑफ दैट लॉ, कुछ लोग हैं जो उस लॉ के फेवर में है, एंड सम आर नॉट एग्रीइंग, ठीक है, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एग्री नहीं कर रहे हैं। तो इसमें वक्त लगेगा या नहीं लगेगा? सपोज आई एम द चेयर पर्सन, और
स्पोक्स पर स्पीकर कहा जाता है, लोकसभा एंड राज्यसभा स्पीकर। तो वो डिसाइड करेंगे, लेकिन वो बिना मतलब के तो डिसाइड नहीं ना कर सकते। वो एक आदमी तो होना चाहिए ना, इसीलिए उनको कहा जाता है स्पीकर। स्पीकर कि वो बोलेंगे, आप बोलिए, आप बोलिए, माइक बंद कर देते हैं। समझ में आया? सबके आगे आप देखे होंगे माइक लगा होता है ऐसे, ठीक है। और जब वो चाहे जिसका माइक लॉक करना, वो लॉक कर देंगे। आप चिल्लाते रहे, "हैं?" कोई कोई नहीं, माइक ही नहीं बात बोलेगा। पार्लियामेंट इज वेरी ह्यूज कंपाउंड, बहुत बड़ा क्या है, कंपाउंड है, क्लियर। और वहां साली सहमति के लिए, that I am in the support of that law. I am agreeing with his statement. वो लीडर जो डिबेट कर रहे हैं, हम उनके बात से क्या है, सहमत है। दैट्स वाई टैप करने का क्या है, ऑर्डर है। बीट करने का, बहुत जोर से नहीं। यहाँ बिहार वाला नहीं, यहाँ तो मार हो गया था पूरा। और भी कई ऐसे विधानसभा है जिसमें क्या हो गया था, मार हो गया था। मार मार के भगा रहा है, ये नेता उसको मार रहा है, वो नेता उसको मार रहा है। समझ में आया? बट मैं लास्ट क्लास में बताया हूँ, पार्लियामेंट के अंदर गाली भी दे सकते हो एक दूसरे लीडर को, लेकिन बाहर निकलोगे नहीं दे सकते हो, क्लियर। और देखो, नाउ delay in democracy because several people have to be consulted in a democratic setup, because सारे लीडर डेमोक्रेटिक सेटअप पे रहते हैं कि नहीं। मतलब आप अगर लीडर हैं तो आपकी भी एडवाइजरी बोर्ड में कई ऐसे लोग होंगे, नहीं होंगे, इनके भी हैं, इनके भी हैं। वो कोई लॉ आया है उसके ऊपर आप अपने लीडर से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने ऑफिसर से डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर सबसे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्या हो, क्या बात कहाँ थी, लीडर नहीं बनना चाहता, नहीं बनना चाहते हो, लीडर भी जरूरी होता है। लीडर इज ऑल्सो नीडेड इन आवर कंट्री, गुड लीडर। समझ में आया? देखो, समटाइम इवन इलेक्टेड पीपल डू नॉट नो अबाउट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। जो इलेक्टेड लीडर पीपल होते हैं, ठीक है, जिन लोगों को नींद आ रहा है उनको अभी मैं भेज दूंगा कहाँ, मुंह धोने, ठीक है। नाउ सी, ठीक है, दस एट टाइम्स इट लीड्स टू बैड डिसीजन। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि लीडर्स को, लीडर वोट नहीं, मतलब उस पर डिसीजन सही से ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनको पता ही नहीं कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल है क्या, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर ओनली केयर अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। वह खाली अपने लिए, दैट आई हैव टू बाई अ थार, है ना, एंड फोर गार्ड्स सिक्योरिटी, आई हैव टू पे द सैलरी ऑफ फोर सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है ना, विच आर कमिंग विथ मी, ठीक है ना, दिस साइड एंड दिस साइड, विथ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, नहीं आर्म्स के साथ। उन लोगों को बस इसी चीज का शौक रहता है, होता नहीं ऐसा। लेकिन कुछ लीडर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। Therefore, there are several cases of corruption as डेमोक्रेसी। तो कई ऐसे करप्शन होते हैं डेमोक्रेसी में, इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से बहुत सारा है मामला। एक लीडर दूसरे लीडर के ऊपर लगाते नहीं इल्जाम कि मतलब क्या किया इलेक्टोरल कंपटीशन के लिए, कि इन्होंने इस पे सेटिंग किया है, इन्होंने मेरे वोटर्स को वर्गलाया है, इस एरिया में किया है, इन्होंने ईवीएम में सेटिंग कर दिया है। होता नहीं होता सारा बात। देखो, दम दिमाग खोल के सुनो, बिकॉज दिस क्लास इज ओनली फॉर डिस्कशन, अंडरस्टैंड। देयर आर मोर एंड मोर सेवरल टाइप्स ऑफ लेक्चर्स आर अपलोडेड ऑन दी यूट्यूब एंड मेनी अदर ब्लॉग्स, ठीक है। बट व्हाट यू गाइज आर वांटिंग, अंडरस्टैंडिंग पावर, इसलिए सही से सुनो। नहीं, मैं बात करूंगा, अभी रिकॉर्डिंग है, ठीक है, मैं बात करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। नाउ सी, मोस्ट पीपल डू नॉट नो व्हाट डेमोक्रेसी इज, ठीक है। असल ज्यादातर लोग जानते नहीं है कि क्या क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। अबू बकर, क्लियर है, सुन रहे हो ना, ठीक है। 10, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। इसीलिए वो लोग कुछ डिसाइड नहीं करते हैं। क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी को जानते ही नहीं है, इसीलिए वो क्या करते हैं, कुछ डिसाइड ही नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने, बोलो बोलो, सब बोलो। इसीलिए वो नहीं जानते। हाँ, सब बोलो, जो बोलेगा अपने लिए बोलेगा, ठीक है, किसी और को फायदा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दीज आर्ग्यूमेंट्स, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहस होते हैं, बहसो मुबाहिसा, डेमोक्रेसी डज नॉट सीम टू बी एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें यही समझ में आया कि डेमोक्रेसी भी कोई आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। आइडियल समझ में आता ना, एकदम पूर्ण, बिल्कुल सही, एकदम सही नहीं है, बट इट इज नॉट सो, ठीक है।
बट इट इज नॉट सो। तो इसमें देखने में तो लग रहा है ऐसा, ठीक है, कुछ कमियां भी हैं। फॉलोइंग आर्गुमेंट्स प्रूव दैट डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन कुछ पॉइंट्स और वी आर डीलिंग इन फ्यूचर, दैट मीन्स अभी डील करेंगे, जिसमें क्या होगा, हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी फिर भी कई कुछ हद तक क्या है, बहुत, बोलो, काफी हद तक क्या है, अच्छा है और सब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। देखो कैसे, कॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज मीन्स अच्छाई, कॉन्स मीन्स बुराई। क्लियर है? तो देखो, लीडर्स चेंज, कॉन्स ऑफ, तो लीडर्स कीप चेंज इन डेमोक्रेसी लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी। तो ये अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो दैट ये बुरी चीज है। क्या बुरी चीज है बताओ? लीडर के पॉइंट से देखोगे तो अकमल, क्या बुरी चीज है बताओ? कि वो इनस्टेबिलिटी है, गुड, इनस्टेबिलिटी है। और अगर तुम देखो कि हमारे एंड से, तो हमारे लिए तो अच्छा है कि लीडर बाद में चेंज हो जाएंगे, है कि नहीं? अभी किसी का भी तानाशाही या किसी का भी हुकूमत कितना चलेगा, 5 साल, 5 साल बाद आपको टाटा बाय बाय, देवे नहीं करेंगे वोट, आ जाइए, हाथ जोड़कर आइए, नहीं मिलेगा वोट। हाँ हाँ, आपको देंगे वोट, देंगे, जाके वहां पे किसी और को वोट दे देंगे। समझ में आया? इट्स आर विल, इट्स इट्स आर विल, ये हमारी मर्जी है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल, बोलो, ईवीएम हैक, लोगों ने प्रूव करके दिखाया है कि वो हैक हो सकता है। हुआ भी वही मैं बोल रहा हूँ, प्रूव किया, दैट मीन्स कि देखो, एंड देखो, डेमोक्रेसी ऑफ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। पावर प्ले का गेम है ये पूरा, लिविंग नो स्कोप फॉर मोरालिटी, मोरालिटी के लिए कोई स्कोप नहीं है कि हम आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हम ही को दीजिएगा वोट, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ घूमिए, मैं अगर नेता हूं, आप मेरे साथ घूमिए, जब वोट देने का वक्त आएगा तो हमको मत दीजिएगा, अंदर जाके कोई देखने जा रहा है? नहीं। तो ऐसा होता भी है, लोग पैसों के लिए नेताओं के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या करते, घूमते हैं और उनको वोट नहीं देते हैं। क्लियर है? मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। ठीक है, तो लेट भी होता है बहुत ज्यादा इसमें, दैट लीड्स टू डिले। तो कंसल्टेड होने के कारण कि लोग इससे कर रहे हैं, बहस चल रहा है बहुत लंबा, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत देर में फैसला होता है। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। क्या बताए अबू बकर, बोलो? हाँ, चुने हुए, इलेक्टेड मीन्स चुने हुए लीडर, उनको पता, कभी कभी ऐसा होता है उन्हें पता नहीं होता है लोगों के लिए, रिजल्टिंग इन बैड डिसीजन, उल्टा पुल्टा डिसीजन ले लेगा। ठीक है ना? भाई ओ बहनो, ऐसे ना, हम लोग ऐसे ही, इसको काटना पड़ेगा, पता चला कॉपीराइट लग जाएगा, मेरा एक्टिंग किया है। ठीक है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन सिंस इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये करप्शन इसलिए है क्योंकि ये इलेक्टोरल कंपटीशन है। क्लियर है? लोग हो सकता है कि लिफाफे में भर भर कर क्या दे दे, नोट दे दे। क्लियर है? नाउ, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। आम आदमी को तो पता नहीं ना होता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या, दे शुड डिसाइड एनीथिंग, वो कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ भी डिसाइड करते हैं। फ्रॉम दीज आर्गुमेंट्स we can see that democracy of the kind we see, ठीक है ना, of the kind we see may not be the ideal form of government, however we will see the democracy is better than other form of government। हम ये देख सकते हैं, डेमोक्रेसी आइडियल नहीं है, क्या बोला आयशा, लेकिन क्या है, बेटर है। आइडियल नहीं है बट क्या है, बेटर है। क्लियर है? आई हैव शेयर्ड दिस पीडीएफ विद रिस्पेक्टिव ग्रुप, मैंने भेज दिया है ना, ये पीडीएफ भेज दिया है ना सबके ग्रुप में। अगर आपका पीडीएफ नहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा उसमें। तो इसीलिए कहा जाता है, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम, जिनमें से चूज करने के लिए यही बेस्ट है, डेमोक्रेटिक। यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कर देंगे। आप याद रखिएगा कहाँ तक हमने पढ़ा है। क्लियर है? कितने पेज नंबर पे है? 4 नंबर पे, ठीक है। हाँ, 4 पे याद रखना, ज्यादा बाकी नहीं रहा है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एंड कर देंगे, फिर माइंड मैप डिस्कस कर देंगे तो समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के बाद ये पीडीएफ वाला जो होगा खत्म हो जाएगा। अगर आपको बुक से पढ़ने का फिर भी दिल करे, आई एम रेडी टू टीच यू एवरीथिंग वॉट एवर यू लाइक। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट ओपन किया जाए।